और दूसरा टॉपिक आपके स्क्रीन पर है दोस्तों, डाउन टू अर्थ से लिया हुआ न्यूज़ है बर्ड फ्लू। यूनाइटेड किंगडम इज सीइंग इट्स लार्जेस्ट एवर आउटब्रेक विच में प्रूव particularly deadly for wild birds. While measures to control avian flu help mitigate risk to poultry and people, they do little to help wild birds. डाउन टू अर्थ का ये समाचार आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। ठंडी का जब दिन आता है ना, तो जो मुर्गा उर्गा खाने वाले जो लोग होते हैं वो बड़े खुश हो जाते हैं कि भैया ठंडी के दिन में मुर्गा बहुत खाने को मिलेगा, है ना। लेकिन पता है दोस्तों, आप एक कभी ध्यान देंगे कि ठंडी के दिन में जब मुर्गा खाने के आप सोचते हो ना, तो ऐसी बीमारियां जो हैं वो आपको देखने को जो है वो मिल जाती हैं, है ना। इस प्रकार की बीमारियां जो हैं वो बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाती हैं, जैसे कि आपकी स्क्रीन पर अभी देखने को जो है मिल रहा है, मुर्गा जनित बीमारी, है ना। तो कई सारे आप में ऐसे भी होंगे भक्षक लोग जिसको देखते हुए उसका मन जो है वो होने लगा होगा कि बस आज तो पार्टी मनने वाली है, कोई वैसा भक्षक। चले, तो इसके ऊपर हम बात करते हैं किसके ऊपर बात करते हैं, फ्लू के ऊपर, बर्ड फ्लू के ऊपर। और ब्रिटेन अब तक का सबसे बड़ा जो है वो बर्ड फ्लू का जो है वो प्रकोप अभी इस समय देखने को मिल रहा है। ब्रिटेन में देखा गया है कि सितंबर से लेकर नवंबर तक बर्ड फ्लू के जो है वो 150 से ऊपर जो है वो मामले आ चुके हैं। और इस प्रकोप के कारण अगर हम बात करें तो दुनिया भर में लगभग 100 मिलियन पोल्ट्री पक्षियों की जो है वो क्या हो गई है, मृत्यु हो गई है। और यूरोप, अमेरिका में जंगली पक्षी भी जो है वो बर्ड फ्लू के चपेट में जो है वो आ रहे हैं। अब इसके चलते क्या हो रहा है, अगला खतरा जो है वो किसको है। मैंने कहा पहले तो भैया ये मुर्गा मुर्गी को पोल्ट्री पक्षियों के ऊपर था, ठीक है ना, उसके बाद जो है वो जंगली के ऊपर हो गया। अब जो समुद्री पक्षी हैं उनके ऊपर भी है। 15 समुद्री पक्षी के प्रजातियों के बारे में भी जब चेक किया गया तो पाया गया कि इन प्रजाति के ऊपर भी जो है वो बर्ड फ्लू का जो है वो प्रकोप देखने को मिला। जैसे समुद्री पक्षी है एक दोस्तों, उसका नाम है ग्रेट सकुआ। अब ग्रेट सकुआ जैसे प्रजाति जो है उसकी मृत्यु होने लगी है, तो ये भी कहा गया है कि कहीं ये बर्ड फ्लू जो कि पोल्ट्री में हम हमेशा देखते थे, अब जंगली पक्षियों में और साथ साथ में समुद्री पक्षियों में जो है वो देखने को मिला। दोस्तों आप जानते हैं इस ठंड के दिन में आपको भारत की अगर हम बात करें तो भारत में आप क्या देखते हैं कि बाहर से बहुत सारे पक्षी जो है वो अक्टूबर नवंबर के महीने में आते हैं और जनवरी फरवरी के महीने में वापस चले जाते हैं। समस्या क्या है, अगर इसी प्रकार से जो है अगर बर्ड फ्लू का विस्तार होते रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि देखिए पोल्ट्री तक था तो होता था कि पोल्ट्री पक्षियों को मार दो, भैया तुम जंगली और समुद्री पक्षियों को कितना मारोगे, कैसे मारोगे, कैसे चेक करोगे, है ना। तो ये दिक्कत तो है जो है। तो ये कहा गया है कि भैया ये समस्या है और ब्रिटेन जो है इसको लेकर बहुत ही ज़्यादा चिंतित हुआ है, ठीक है ना, कि कहीं ये समस्या जो है वो बहुत ज़्यादा पैर ना फैला दे। अब बर्ड फ्लू जो बीमारी फैलती है दोस्तों, हाउ इन्फेक्टेड बैकयार्ड पोल्ट्री कुड स्प्रेड बर्ड फ्लू टू पीपल, ठीक है ना। अब कैसे होता है थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ठीक है ना। मान लीजिए आपके आसपास कोई पोल्ट्री फार्म हो सकता है कि आपके कोई रिश्तेदार या जान पहचान के लोग भी जो हैं वो पोल्ट्री फार्म चला रहे हैं। मान लीजिए उस पोल्ट्री फार्म में किसी बर्ड को जो है वो फ्लू हो गया है और उस पोल्ट्री फार्म का जो भी संचालक है या जो भी उस पोल्ट्री फार्म में काम करता है वो उस मुर्गे को पकड़ता है या कोई भी पक्षी वो बेच रहा है उसको पकड़ता है और पकड़ने के क्रम में वो क्या कर रहा है कि उसको हाथ से पकड़ रहा है या मान लीजिए उस मुर्गे को एक में से निकाला और दूसरे में डाल दिया, दूसरे जाली में, है ना, जैसे वो बना होता है ना जाली मुर्गों के लिए। अब उसने जैसे किया पता चला कि उसको क्या हो रही है, मान लीजिए उसको जैसे ऐसे छुआ और उसके बाद नाक को कैसे करके पोंछ लिया, समझ रहे हो ना। जैसे ही उसने टच किया किसको, अपने मुंह को छुआ, नाक को छुआ, आंख को छुआ, वैसे ही जो बर्ड फ्लू के वायरस होंगे वो क्या होंगे, उस व्यक्ति के शरीर में जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको समझिएगा, ठीक है ना। अब क्या होंगे, इसको प्रवेश कर जाएंगे। अब एक इन्फेक्टेड से जो है वो किसको हुआ, मनुष्य को हुआ। अब फिर इस इंसान ने दूसरे किसी बर्ड को पकड़ा तो वो भी जो है वो क्या हो जाएगा, बर्ड फ्लू के चपेट में आ जाएगा। मान लीजिए जहां पोल्ट्री फार्म है वहां किसी एक मुर्गे को जो है वो क्या हुआ, बर्ड फ्लू हुआ। अब वो मुर्गा जिस जिस रास्ते से टच करते हुए जा रहा है, जहां जहां बैठ रहा है, वहां वहां वो फ्लू के वायरस जो है वो गिरते चलेंगे। मान लीजिए कि मुर्गे का पंख भी कहीं गिर रहा है तो उसमें भी जो है वो बर्ड फ्लू के वायरस देखने को मिलेंगे। या मुर्गों ने कहीं जो है
वो अपना मतलब कि अगर मुर्गा कहीं जो है वो पेशाब भी कर दे रहा है या पोटी भी कर दे रहा है, तो वहाँ भी अगर हम देखें तो उसमें भी बर्ड फ्लू के जो हैं वो वायरस आपको देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर एक स्थान पे अगर आपका बर्ड फ्लू का वायरस है तो तुरंत जो है वो फैलेगा। इसके अलावा मान लीजिए कि मुर्गे ने क्या किया, अपना पंख खोला और पंख खोल के ऐसे ऐसे फड़फड़ाने लगा, तो पंख खोल के फड़फड़ाया तो उससे भी हवा में जो है वो आपके वायरस जो है वो देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। या मुर्गे ने क्या किया कि अपने पैर से जो कहीं खरोच मार दी तो वहां भी हमें देखने को मिलेंगे, ठीक है। या मुर्गे को आप देखते हैं कि अपने गर्दन को ऐसे ऐसे। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो इस तरह से जो बर्ड फ्लू जो है वो क्या हुआ कि अब मान लीजिए कहीं पोल्ट्री फार्म है, ठीक है ना, और पोल्ट्री फार्म जो है वो कहीं मान लीजिए रिहायशी इलाके में जहां लोग भी रहते हैं आसपास में, तो मुर्गे ने पंख फैलाया या गला वो किया या किसी भी चीज किया और हवा में उसने क्या कर दिया, जैसे कि मान लीजिए कि जिस जगह पे है वहां मान लीजिए मिट्टी है और मिट्टी में जो है उसने अपने हाथ पैर मारना शुरू किया, धूल उड़ गया। अब उस धूल में भी जो है वायरस जो है वो मिक्स हो जाएंगे और वहां अगर कोई आदमी रह रहा है तो हवा में वो वायरस आ जाएंगे और जैसे ही व्यक्ति वो सांस ले रहा है उसके नाक से या उसके मुंह से वो वायरस जो है उसके मुख में जो है वो प्रवेश कर जाएंगे। तो ये समस्या है। अब ये जो समस्या है दोस्तों, इस समस्या को आप देखेंगे दो प्रकार से आपको देखने को मिल रहा है, तीन प्रकार से। एक तो डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि डायरेक्ट किसी ने मुर्गे को छुआ, दूसरा मुर्गे ने जिस जिस स्थान को छुआ उस स्थान पर जो है वो टच, और तीसरा जो मुर्गे ने जो है वो क्या किया, ड्रॉपलेट्स या डस्ट जो निकाले पूरे हवा में, तो वहाँ तो ये तीन प्रकार से आपको जो है वो बर्ड फ्लू फैलने के खतरे नजर आएंगे। अब बर्ड फ्लू के बारे में बात करें दोस्तों तो इसमें भी दो प्रकार के वायरस हैं। एक वायरस को कहा जाता है H1N1 वायरस और दूसरे को कहा जाता है H5N1 वायरस, ठीक है ना। अब H1N1 वायरस जो है वो कहा जा रहा है कि बहुत ही आसानी से जो है वो क्या करता है, हमारे नाक को, हमारे मुंह को और हमारे ट्रैकिया जो कि हमारे ये लंग्स वाला ये जो पार्ट्स होता है ना, जो है ना आगे जाके जो है ये दोनों लंग्स को जोड़ने, तो ये जो आपका विंड पाइप वाला जो पार्ट होता है इसको बहुत ही आसानी से जो है वो बहुत ही फास्ट कर लेता है। लेकिन H5N1 को कहा जाता है कि बहुत धीरे धीरे जो है वो क्या होता है आपका जो है करता है, लेकिन स्प्रेड अगर आप देखेंगे स्लोली करता है लेकिन बहुत ज़्यादा करता है, ये स्प्रेड करता है लेकिन रेयरली करता है। लेकिन ये जो सारे अगर हम बात करें तो दोस्तों इसको हम इन्फ्लुएंजा के रूप में लगते हैं, जिसको कि एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एवियन इन्फ्लुएंजा। अब आपके दिमाग में एक प्लस आएगा कि सर ये टॉपिक जो है वो हमारे कहाँ से संबंधित है। तो दोस्तों ये टॉपिक जो है वो आपका हेल्थ का टॉपिक है, और हेल्थ का टॉपिक अगर आप अपने सिलेबस में देखोगे तो ये जीएस पेपर 2 में जो है वो आपका हेल्थ का जो है वो टॉपिक है ना। तो नोट कर लीजिएगा। प्रश्न क्या बनेंगे? तो प्रश्न जो है वो आपके बर्ड फ्लू से बनेंगे, प्रश्न जो है वो आपके टाइप्स ऑफ एवियन इन्फ्लुएंजा से बनेंगे। तो एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो ये क्या है, अभी तक जो हम लोगों ने चर्चा की, इस चर्चा के हिसाब से तो आपको समझ में आ गया होगा कि बहुत ही ज़्यादा संक्रामक बीमारी है, जो कि खाद्य उत्पाद पे जो भी करने वाली जो पक्षियाँ होती हैं, जैसे लोग क्या क्या खाते हैं, तो मुर्गा उर्गा तो आप जानते ही हैं, इसके अलावा बटेर खाते हैं, गिनी फाउल खाते हैं, टर्की खाते हैं। तो ये सारी प्रजातियों में हम क्या देखेंगे कि इस बर्ड फ्लू के जो है वो प्रसार हमें देखने को मिलते हैं, और जल्दी जल्दी हम क्या देखते हैं कि जो जंगली पक्षी हैं उन जंगली पक्षियों में भी बर्ड फ्लू के प्रसार हमें देखने को मिलते हैं। अब ये जो वायरस है यानी कि जो विषाणु हैं, इस विषाणु के बारे में अगर हम बात कर रहे हैं तो एक वायरस जो है जिसको कि हम टाइप 1 वायरस या इन्फ्लुएंजा 1 कहते हैं, ठीक है ना। और इन्फ्लुएंजा 1 वायरस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इन्फ्लुएंजा 1 जो है वो सामान्यतः पक्षियों में पाया जाता है, लेकिन कभी कभी ये जो है वो मानव सहित कई अन्य और भी स्तनधारी जो होते हैं उसको भी संक्रमित कर सकता है। जैसे कि मान लीजिए कि कोई बर्ड है, ठीक है, अब समझिएगा, मान लीजिए किसी घर में जो है वो एक मुर्गा भी है और एक बकरा भी रखा हुआ है ना। या मान लीजिए कोई मुर्गा का भी व्यवसाय कर रहा है और बकरा का भी व्यवसाय कर रहा है, जैसे होता है ना मीट शॉप, मटन शॉप, ये सब शॉप होता है। अब वो देख रहे हैं कि वो मुर्गा भी काट रहा है और बकरा भी काट रहा है ना। तो मान लीजिए कि उस व्यक्ति ने क्या किया, मुर्गा इन्फेक्टेड है और उसे इन्फेक्टेड से उसने बकरे को टच कर लिया, है ना। तो दिक्कत क्या होगा कि इससे क्या होगा कि पक्षी से जो ये बीमारी जो है वो मानव या डायरेक्ट जो है वो किसको हो जाएगा, स्तनधारी जो होंगे उनको भी संक्रमित कर सकता है, ठीक है ना। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो ये बीमारी जो है ऐसे फैल सकता है। अब ये जो विषाणु है, जो वायरस है, हमने कहा ये सूक्ष्म जीव है जो जीवित कोशिकाओं के भीतर ही अपना क्या कर सकता है, विकास कर सकता है। तो कुल कहने का मतलब ये है कि ये जो फ्लू है वो फ्लू लिविंग बिंग टू लिविंग बिंग ही जाएगा, यानी कि जो जीवित है, जो भी जीवित सेल है, जो भी लाइव सेल है उसी में ट्रांसफर होगा। अगर मृत्यु हो जाती है तो ट्रांसफर जो है वो नहीं होगा। तो विषाणु यानी कि जो वायरस है वो अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या करते हैं कि अपने आप को जिंदा रखने के लिए प्राकृतिक रूप से तैयार करते हैं, और ये जो जीवित आपके जो भी सेल होंगे, है ना, उन सेल के ऊपर जो है वो आक्रमण करते हैं।
ठीक है ना। और कुल मिलाकर अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके पूरे स्ट्रक्चर्स को, अगर आप केमिकल स्ट्रक्चर्स को देखेंगे तो ये जो वायरस है वो डीएनए वायरस और आरएनए वायरस दोनों प्रकार के जो है वायरस होते हैं, ठीक है ना। अब इसको जो हमने कहा, तो जब विषाणु यानी कि जब वायरस का जब हम वर्गीकरण करते हैं तो वायरस के वर्गीकरण में जो है इसको हम इन्फ्लुएंजा वायरस आरएनए प्रकार के विषाणु होते हैं। लेकिन अगर हम बात करेंगे दोस्तों तो ये जो आपको जो वर्ग है ना, जिस पार्ट में अगर हम बात करेंगे उसको कहा जाता है ऑर्थोमिक्सोविरिडे, है ना। क्या कहा जाता है? ऑर्थोमिक्सोविरिडो, ऑर्थोमिक्सोविरिडो, है ना। ये इस वर्ग का जो है वो आपका वायरस है, ये याद रखिएगा, ठीक है ना। क्या है आपका? इस वर्ग का जो है वायरस है, इस वायरस को आप याद रखिएगा। और ये इन्फ्लुएंजा जो वायरस है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है? ये आपको आरएनए वायरस है। क्या है? आरएनए वायरस है। अब इसके अंतर्गत हम बात करेंगे दोस्तों, तो हमने कहा कि इन्फ्लुएंजा वायरस ए, अब ये बहुत ही ज़्यादा आपको क्या देखने को मिलेगा? एक संक्रामक होगा जिसमें जंगली जलीय पशु पक्षी जो है ना वो इससे इन्फ्लुएंस या मानव से भी जो है वो हम क्या देखेंगे कि ट्रांसमिट करता है और काफ़ी घातक होता है। वही इन्फ्लुएंजा बी वायरस के बारे में बात करें तो हम क्या देखते हैं कि विशेष रूप से मानव को प्रभावित करता है और इन्फ्लुएंजा ए के कंपेयर में इन्फ्लुएंजा बी जो है वो कम घातक होता है। एक तीसरा टाइप होता है दोस्तों, एक तो मैंने कहा ए, दूसरा बी और तीसरा जो है वो टी सी। तो बी जो है, ए जो है वो सबसे हाई होता है, बी थोड़ा सा कम होता है और सी के बारे में अगर हम बात करें तो इन्फ्लुएंजा सी जो है वो नॉर्मली आपको मनुष्य में, कुत्ते में, सूअर में, इन सबको जो है प्रभावित करता है और ये बच्चों में मतलब हल्का रोग होगा, है ना। अब इन्फ्लुएंजा ए वायरस जो है वो दो प्रकार के जो है वो प्रोटीन के आधार पर इसका वर्गीकरण किया गया है। एक प्रोटीन इसमें हमें इन्फ्लुएंजा 1 की अगर हम ए की बात करें, है ना, इन्फ्लुएंजा ए के बारे में बात करें तो मैं कहीं लिख देता हूँ, ठीक है। इन्फ्लुएंजा ए के बारे में बात करें तो इसमें दो प्रकार के प्रोटीन हैं, आप नोट कर लीजिएगा, है ना। दो प्रकार के प्रोटीन हमें देखने को मिलते हैं। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? तो इसकी जो प्रोटीन के बारे में हमने बात किया तो हमने कहा कि एक प्रोटीन होता है जिसको कि हम HA प्रोटीन कहते हैं और दूसरा प्रोटीन जो है उसको हमने क्या कहा? NA प्रोटीन कहा। अब ये HA और NA क्या होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो HA प्रोटीन जो होता है उसको कहा जाता है हेमाग्लूटिन और जो Na होता है उसको कहा जाता है न्यूरामिनिडेस, है ना, न्यूरामिनिडेस और हेमाग्लूटिन, ठीक है ना। तो ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। हेमाग्लूटिन और ये है आपका Na जो है इसको हम कहेंगे न्यूरा, ठीक है ना, स्पेलिंग लिख लीजिएगा, न्यूरामिनिडेस। एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा आप लोग गूगल पे, है ना, एक बार स्पेलिंग चेक कर लीजिएगा, न्यूरामिनिडेस और हेमाग्लूटिन। और ये दो है, दोनों जो है एक प्रकार के क्या है आपके प्रोटीन हैं जिसके बारे में आपको जानना है, ठीक है ना। तो ये दोनों प्रोटीन के आपके क्या कहेंगे उपवर्गों के रूप में जो है इसको प्रभावित किया जाता है। अब इस वायरस के बारे में अगर हम बात करें दोस्तों तो इसमें HA7 प्रोटीन, Na9 प्रोटीन, ठीक है ना, इस प्रकार के आपको प्रोटीन भी अलग अलग जो है वो देखने को मिलते हैं, ठीक है ना। अब इस एवियन फ्लुएंजा के बारे में बात करें तो इसके प्रकार आप जानते हैं, जैसे H5N1 के बारे में हमने बात किया, H1N1 के बारे में बात किया। इसके बाद अगर हम बात करें तो H7N9 होता है, H9N2 होता है। तो अलग अलग प्रकार के वायरस जो है जो कि संक्रमित करते हैं। अब इस बीमारी का निवारण कैसे है? तो इस बीमारी से बचने के लिए ये कहा जा रहा है दोस्तों कि सबसे ज़्यादा ध्यान किसकी आवश्यकता है? बायोसिक्योरिटी की, यानी कि जय सुरक्षा के उपाय अपनाया जाए, स्वच्छता की व्यवस्था किया जाए, है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसका उन्मूलन कैसा होगा? तो ये कहा जा रहा है कि देखिए अगर पता ये चल जाए कि किसी भी जानवर के अंदर ये इन्फ्लुएंजा देखने को मिल रहा है तो उस जानवर को सबसे पहले तो आप क्या कर लीजिए? अलग कर लीजिए, ठीक है ना, जिससे कि वायरस का जो है वो तेजी से प्रभाव ना हो। और उसके बाद क्या कीजिए? उसको मार दीजिए, नष्ट कर दीजिए, है ना, ठीक है। अब पोल्ट्री की अगर हम बात करें तो नॉर्मली पोल्ट्री फॉर्म में जो सबसे ज़्यादा वायरस प्रभावित कर रहा है वो कौन सा है? H5N1 जो है वो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो ये पोल्ट्री को जो है वो प्रभावित करने वाला वायरस है, H5N1। लेकिन इसके अलावा एक और वायरस है जो कि आपके पोल्ट्री को प्रभावित कर रहा है, वो है आपका HPA1, है ना। ये भी नाम याद रखिएगा, ये भी वायरस जो है आपके पोल्ट्री को प्रभावित कर रहा है, ठीक है ना। तो ये अधिक रूप से संक्रामक है, जंगली पक्षियों को भी कर रहा है। तो ये दो प्रकार के वायरस हैं जो कि आपके पोल्ट्री को है, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और भी हम बात करें तो आप हमेशा एक चीज़ देखते होंगे दोस्तों कि जो आपको ये एवियन फ्लू यानी कि एवियन फ्लुएंजा जो आपको देखने को मिलता है वो नॉर्मली आपको ठंडी के दिनों में जो है वो देखने को मिलता है।
ठीक है ना। ठंडी के दिनों में हम क्या देखते हैं दोस्तों कि लाखों जो आपके माइग्रेटेड पक्षी होते हैं, जैसे काल हंस हो गया, बत्तख हो गया, हंस हो गया, सर्दियों में एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। ठीक है ना। तो होता क्या है, एक जगह से कहीं बीमारी हुई और उसको फैलते हुए उड़ते हुए दूसरी जगह जाएंगे तो तब भारत के लिए भी जो है वो टेंशन की बात है। क्यों? क्योंकि भारत में जो है ये वही समय है, जैसा कि मैंने इस क्लास को स्टार्ट करने के पहले आपसे चर्चा भी की थी कि भारत में ये वही समय है जब सबसे ज़्यादा हम क्या देखते हैं कि बाहर से जो है वो पक्षी जो है वो हमें देखने को मिलते हैं, बाहर से जो है वो पक्षी आते हैं। तो भारत के लिए भी है। अच्छा, बाहर से आएंगे तो भारत में देखोगे कि जो मुर्गा मुर्गी खाने वाले हों टेंशन। अच्छा, पता है आपको बहुत सारे इसी में ऐसे खदम्मड़ लोग होते हैं, रेटवा बढ़ घट जाता है ना, 200 रुपये का मुर्गा 50 रुपये का बिकने लगता है, 20 रुपये का बिकने लगता है। ठीक है। तो लोग सोचते हैं कि भैया इसी में खाओ, इसी में खाओ। तो खदमड़वा लोग इसी में खाते हैं, है ना। वो सोचते हैं कि कब बर्ड फ्लू फैलेगा कि हमको सस्ता हवा मिलेगा। उनको नहीं समझ में आ रहा है कि भैया खाने से ज़्यादा जीना आवश्यक है। ठीक है। तो ये सारी समस्या जो है वो हमें देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये सारी समस्या है इन्फ्लुएंजा वायरस के बारे में हम लोग जो बात किया। कैसा लगा ये टॉपिक जरूर बताइएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं।